हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके लिए एक खुशखबरी एसएससी जीडी 2026 की नई भर्ती आ चुकी है। जो लोग नवंबर में इंतजार कर रहे थे, आज 30 नवंबर के बाद ही आया है, मतलब दिसंबर में। और दिसंबर में नहीं आता तो स्टूडेंट काफी ज्यादा बौखला जाते। तो आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को आ गया ये वीडियो। आपको अभी रात है, कल 2 दिसंबर को मिलेगी, है ना। तो एसएससी जीडी 2026 भर्ती आ चुकी है। कितने पोस्ट आए हैं टोटल? तो टोटल आए हैं 25,000 487 पोस्ट आए हैं। बोले थे इसमें, अभी हल्ला हुआ था ना कि 50,000 60,000 70,000 80,000 आने वाला है। तो एसएससी शुरुआत में इसी तरह करती है, सबसे पहले कम पोस्ट देती है, उसके बाद अचानक धमाका करती है 50,000 60,000। टेंटेटिव, हालांकि टेंटेटिव वैकेंसी है, हर साल बढ़ती है। जैसे पिछले साल 39,000 थी, 39,000 से 53,000 हुई, है ना। बढ़ती ही है ना। तो ये 25,000, इसको 25,000 नहीं बोलिए। कैसे बढ़ेगी वो आइए इसमें बताते हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी कैसे क्या है, ठीक है। तो पहले जैसे शुरू करते हैं, तो एग्जाम कब आया है? तो एक एक है ना, नोटिफिकेशन इसका कब आउट हुआ है? तो 1/12/2025 से 31/12/2025 तक, यानी कि कल से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और 31/12 तक लास्ट डेट है, 31 दिसंबर तक। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ टाइम 31/12/2025। लास्ट डेट टाइम मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। फी पेमेंट आप कब कर सकते हैं? 1/1/2026 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो का डेट है 8 जनवरी से 10 जनवरी तक। हाँ, ये भगवान ना करे किसी का करेक्शन हो, हम फॉर्म फिलअप पर भी वीडियो बनाएंगे, वो कल आएगा। लेकिन आप गलती नहीं कीजिएगा, अगर आप साइबर कैफे वाले से भराते हैं तो कृपया अपने आप उसके बगल में बैठ के आप खुद बताएं और अच्छे से भरें। अगर गलती हो भी जाती है तो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, 8 9 10 3 दिन आपको करेक्शन डेट मिलेगा। उस टाइम में आप चेंज कर सकते हैं, 200 रुपये लगता है। संपूर्ण जानकारी आइए देखते हैं। और इसका एग्जाम कब होगा? तो फरवरी से अप्रैल। फरवरी से, जैसे कि अभी एमटीएस का एग्जाम अभी होना बाकी है ना। तो एमटीएस का एग्जाम कब होगा? तो ये हो जाएगा शायद 22 जनवरी। 22 जनवरी के बाद ही होगा। और ये चलता कम से कम 1 डेढ़ महीना चलता है। तो इसका अगर 1 महीना ले तो लगभग लेते 25 फरवरी। और 25 फरवरी तक एग्जाम चलेगा, यानी कि 25 फरवरी का एमटीएस के बाद ही जीडी है। तो 25 फरवरी के बाद ही होगा। तो इसका मतलब कि 25 फरवरी मान सकते हैं हम कि 26 फरवरी से एग्जाम होगा। तो 26 फरवरी मार्च भी जा सकता है और अप्रैल भी जा सकता है। इसका कुछ अप्रैल का कुछ फर्स्ट वीक अप्रैल भी जाता है, यानी कि फरवरी से मार्च अप्रैल, ये मान के रखिए आप कि मार्च और अप्रैल में इसका एग्जाम है। तो अभी ये दिसंबर पूरा है, जनवरी पूरा है और फरवरी आधा, यानी कहने का मतलब 2.5 महीना भी आराम से, 3 महीना। तो हम 3 महीना में तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फरवरी और मार्च में एग्जाम है। और आगे क्या है? और आगे वैकेंसी। वैकेंसी इस बार कितनी है, कैसे कैसे है, आइए देखते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी कितने? 25,487 पोस्ट है। कैसे? तो बीएसएफ में 616 है। आप कहेंगे बीएसएफ में हमेशा 16,000 17,000 18,000 आने वाली वैकेंसी, इस बार 616 है। पिछले साल आई थी, पिछले साल का इसमें ऐड किया हुआ है। हाँ, ये 2025 की वैकेंसी है ना, 2025 की वैकेंसी। पिछले साल देखिए, पिछले साल बीएसएफ में 16,371 थी, सीआईएसएफ में 16,551 था, सीआईएसएफ में 16,371 था। लेकिन इस बार कितना है? इस बार है मात्र 616, यानी कि कहने का मतलब 16,000 से डायरेक्ट 616। इसमें तो 16,000 आएगा, ये तो निश्चित है, ये तो 16,000 आएगा, इसमें निश्चित है। लेकिन अभी जो बीच में हल्ला हुआ था, नक्सलवादी जो जम्मू कश्मीर में मारे गए थे, या फिर बीएसएफ में जो बटालियन बढ़ाना था 20,000 प्लस सीआरपीएफ का बढ़ाना था, वो सब इसमें ऐड नहीं हुआ है। ये तो 25,000 से जो, हाँ, जो स्टेट से खोज पाई वहां तक खोजी, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी है, उसके बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें कहने का मतलब जैसे 16,000 है तो 16,000 होगा ही। और जो नया बात चला था कि नया बटालियन बनेगा, उसमें भी ऐड होगा। तो कम से कम बीएसएफ में 25,000 20-25,000 आराम से होगा। और सीआरपीएफ में देखते हैं मात्र इस बार 5400 है। और पिछले बार कब था? पिछले बार कितना था? तो पिछले बार जो सीआरपीएफ का था वो 14,000 था। इस बार 5400 है और पिछले बार 14,000 था। तो कहीं ना कहीं ये भी हर, जैसे सीएसएफ भी बोला था कि 5 साल तक लगातार हम 70,000 वैकेंसी देंगे, 5 साल। तो अगर हम भगा दे तो लगभग हर एक साल में 14,000 वैकेंसी लगता है केवल सीआरपीएफ का। तो इस बार कितना है? तो इस बार मात्र 5400 है। तो इस भी 14-15,000 की उम्मीद है सीआरपीएफ में बढ़ने की। बाकी और देख ले, तो बाकी देख लेते एसएसबी का 1761 है, ये नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये बढ़ती भी नहीं है। आईटीबीपी का 1293, ये भी नहीं बढ़ेगी। ये इंडियन तिब्बत बॉर्डर के पुलिस वालों के, अधिकतर ये चीन से सटा हुआ है ना। तो तिब्बत वगैरह चीन से सटा हुआ है। तो 1293 इसमें पोस्ट है। असम राइफल 1706, ये भी नहीं बढ़ेगी, इसमें भी उम्मीद नहीं है। और एसएसएफ एक बार इस बार कमाल का है। एसएसएफ क्या है? एसएसएफ मात्र कितना वैकेंसी है? 23 वैकेंसी है। इस बार कमाल का वैकेंसी है। पिछले साल दिखा है, पिछले साल था 132 वैकेंसी था एसएसएफ में, लेकिन इस बार कितना है? वो भी, सॉरी, इस बार कितना? मात्र 23 वैकेंसी। और फीमेल के लिए 0 है,
फीमेल के लिए 0, केवल लड़कों के लिए है, और ओबीसी में 6 वैकेंसी है। तो टोटल एसएसएफ में इस बार मात्र 23 वैकेंसी है और इसमें बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पुराने जो है ना अभी तक रिटायर नहीं हुआ है शायद, जिनका जो होता है हमसे पहले जो सिलेक्शन हुआ है तो बहुत पहले वालों का, तो उन लोगों का रिटायरमेंट नहीं हुआ है, तो रिटायरमेंट होगा तभी तो पोस्ट बढ़ेगी इधर। तो इस बार मात्र 23 वैकेंसी एसएसएफ की, और ये बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मात्र बढ़ने की उम्मीद किसमें है, तो बीएसएफ में है और एक सीआरपीएफ में है, और बढ़ सकता है थोड़ा मोड़ा सीआईएसएफ बढ़ सकता है, सेंट्रल रिलेशनशिप, बस उसके बाद और बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा। तो यही जो अभी आप जो 25,000 देख रहे हैं वही आगे जाकर के 45 से 50,000 वैकेंसी आपको आसानी से मिलेगा। 45 से 50,000 आसानी से बढ़ जाएगा। केवल लगता है कि 25,000 बहुत कम दिया है, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फी कितना है, तो मात्र 100 रुपया है। मात्र 100 रुपया किसके लिए, तो एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी और एक आर जनरल, है ना। जनरल का यूआर लिखते हैं, यूआर, जीआर नहीं यूआर। मात्र ये 3 कास्ट के लिए 100 रुपया, बाकी कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, अदर कास्ट की लड़कियां हो, सबके लिए फॉर्म फ्री है। मात्र ये 3 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें 3 प्रकार का सिलेक्शन होता है। कैसे, जिसमें पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्शन या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि पहले फर्स्ट में एग्जाम होता है, सेकंड में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि फिजिकल होता है, उसके बाद लास्ट में मेडिकल होता है। पहला में क्या होता है, तो पहला में एग्जाम होता है, सेकंड में क्या होता है, तो फिजिकल होता है पीएचटी, और थर्ड में क्या होता है, तो मेडिकल होता है ना। ये 3 चरण में आपको एकदम आसानी से, 3 चरण में लगभग कितना समय लग जाएगा, तो लगभग ये तीनों में 1 साल तक लग जाएगा, है ना। ये तीनों प्रोसेस पूरा करने के लिए 1 साल लग जाएगा, और 1 साल में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 1 साल के अंदर, है ना, 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। ज्वाइनिंग लेटर 1 साल के अंदर आपको, ये तीनों प्रोसेस कराने में 1 साल लग ही जाता है, क्योंकि ये 2026, अभी 2025 दिसंबर चल रहा है, 1 तारीख है आज और 2 तारीख है, तो 1 दिसंबर अभी शुरू हुआ महीना, और 2026 में ये जाके प्रोसेस पूरा होगा, यानी कि 2026 लास्ट दिसंबर तक इसके ज्वाइनिंग लेटर आ सकती है। पूरी 1 साल इसको तैयार करने में लगता है। तो अगर जीडी जिसे अगर देखते हैं हम, तो स्टेट पुलिस, जितना भी इंडिया में स्टेट है, तो स्टेट पुलिस के बारे में देखते हैं तो बहुत कम। जैसे हम अगर अपना बात करें झारखंड का, तो बहुत बेरोजगार है, आखिरी बेरोजगार में आता है झारखंड, जो कि बहुत कम। जैसे कि झारखंड में एसएससी सीजीएल का फॉर्म, या फिर सचिवालय का फॉर्म, या फिर उत्पाद सिपाही जो कब दौड़ हुआ है, वो आज जाके नंबर निकाला है, रोल नंबर निकाला है कि उनका एग्जाम होगा, वो भी 90 दिनों के अंदर। अब 90 दिनों के अंदर होगा कि 90 दूना 180 दिनों के अंदर होगा, वो कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत स्टेट पुलिस का जो है ना हाल बहुत बेहाल है, वो भी कोई भी स्टेट हो। तो स्टेट वाला जो है, स्टेट के लिए, जैसे आप झारखंड में है, तो झारखंड के अंदर नौकरी लेना चाहते हो, और वो भी 1 साल के अंदर, तो आपके लिए एसएससी जीडी एक बेस्ट नौकरी है ना, क्योंकि 1 साल के अंदर आप स्टेट पुलिस का तैयारी करते हैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकता है, लेकिन ये ऐसी नौकरी है जो पिछले 4-5 साल से लगातार आ रही है। तो ये हर स्टेट के स्टूडेंट के लिए सपना बन सकता है 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग लेटर लेने का, है ना। तो ये 3 चरण में होता है मोड ऑफ सिलेक्शन। उसके बाद एज लिमिट क्या है, तो इस बार एज लिमिट है 1/1/2026। 1/1/2026 को आपको 18 साल से लेकर 23 साल तक हो जाना चाहिए, यानी कि 18 साल हो जाना चाहिए। 18 से लेकर 23 साल, 18 से लेकर 23 साल किसका है, तो ओबीसी का है। इसमें एज रिलेशन क्या है, तो 5 साल किसका है, एसटी/एससी का, यानी कि ये 18 से लेकर 5 साल है, 23 और 5 18 से 28 साल तक एसटी/एससी भर सकते हैं, और 18 से 26 साल तक ओबीसी भर सकते हैं, यानी कि इसमें 3 साल का छूट है, एसटी/एससी के लिए 5 साल का छूट है, जो कि 1/1/2026 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। इस बार क्या है ना, इस बार 1/1/2008 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, 2007 वाले पिछले बार फंस थे, लेकिन जिनका जन्म 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2008 से हुआ है, या तो फिर उसके बाद नहीं, उसके पहले, या तो फिर 1 जनवरी 2008 को भी हुआ है, तो वो भी फॉर्म इस बार फिलअप कर सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। एज रिलैक्सेशन हो गया 3 साल, 18 से 26, 18 से 28, 18 से 23 एज मांगा है। उसके बाद आगे सर्टिफिकेट क्राइटेरिया। सर्टिफिकेट क्या होता है कि क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सर्टिफिकेट, हाँ, ओबीसी, इसमें हम ओबीसी का बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट में। ये तो क्लोजिंग डेट है, ये तो क्रूशियल डेट, ये तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप का एक और वीडियो आएगा, उसमें हम बता देंगे, जिसमें इसमें बात करते हैं हम ओबीसी का। तो इसमें ओबीसी का जितने भी जो भी कास्ट ओबीसी होंगे, वो हमेशा सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाइएगा। सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाएगा। सेंट्रल जैसे कि इसमें 3 लेवल का बनता है,
एगो सीओ, एक एसडीओ, एगो डीसी, यानी कि 3 लेवल का बनता है। और डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर, वो सबसे हाई लेवल का होता है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लेवल का बनता है, यानी कि डीसी लेवल का बनता है, वही इसमें चाहिए। अगर आप एज रिलेशन ले रहे हैं या ना ले रहे हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट जिस सेंट्रल लेवल का चाहिए। बाकी जो बचा ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसका डेट निर्धारित किया है 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 के पहले बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है तो वो मान्य होगा, व अन्यथा मान्य नहीं होगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के अंदर ही बना ले। अभी फॉर्म फिलअप का डेट 31 दिसंबर तक है, तो इसके पहले बना होना चाहिए। कितना पुराना वो तो बता दिया, लेकिन ओबीसी कितना पुराना वो बात चलेगा, लेकिन क्रूशियल डेट के पहले, यहाँ पे बोलन क्रूशियल डेट के पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2025 के पहले ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का आपका बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी एसटी एससी के लिए कोई डेट मेंशन किया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन इसमें मात्र 10th पास मांगा है, एसएससी जीडी का फॉर्म है, और ये कब का 1/1/2026 को आपका 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। 10th का रिजल्ट जो मार्कशीट होता है वो 1/1/2026 के पहले आ जाना चाहिए, है ना। आगे उसके बाद देखते हैं, आइए इसके बाद क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट। हाँ, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए जो एनसीसी किए हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, तो एनसीसी जो है, एनसीसी सर्टिफिकेट में 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एनसीसी सी, अगर आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो सी सर्टिफिकेट के लिए आप मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, तो 160 होता है। और 160 का अगर 5% निकालेंगे तो लगभग 1685 यानी कि 8 नंबर। ग्रुप सी में आपका 8 नंबर मिलेगा। अगर ग्रुप बी का सर्टिफिकेट है तो 16 4.8 मिलेगा। और अगर ग्रुप ए का है तो ग्रुप ए का कितना मिलेगा, 16 16 10, यानी कि 5 दूनी 10, 3.2 मार्क्स। यानी कि अगर ग्रुप ए का सर्टिफिकेट है 3 10 मान लो 2 मार्क्स, ग्रुप बी का सर्टिफिकेट तो 4.8 मार्क्स, और ग्रुप सी का सर्टिफिकेट है तो 8 मार्क्स। यानी कि एनसीसी का भी फायदा होता है जो एनसीसी कर चुके हैं वो। और उसका भी डेट कब तक है, तो 1/1/2026 के पहले अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। 31 दिसंबर 2025 के पहले बना होना चाहिए। आगे आगे है क्या, हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अगर कल फॉर्म फिलअप का वीडियो लेके आएंगे उसमें भी बताएंगे, लेकिन आज बता दें कि जो अगर ओटीआर किए हैं, अगर एसएससी का फॉर्म पहला बार अगर आप भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा। ओटीआर यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर ओटीआर पहले कर चुके हैं, एसएससी का फॉर्म भर चुका है, तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अप्लाई का कैसे फॉर्म फिलअप है वो तो कल बताएंगे हम, है ना। आगे देखते हैं, विंडोज ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन डेट हम शुरू में बता चुके हैं, 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2। ये ओटीआर का नहीं है, ओटीआर का करेक्शन डेट नहीं है। ओटीआर का क्या होता है, माँ बाप का नाम, फादर नेम, रोल नंबर, 10th मार्कशीट, ये सब मांगता है। उसमें अगर गलत हो गया तो वो एसएससी खुद से डेट निकालती है ना। एसएससी जब ये जीडी का प्रोसेस पूरा फॉर्म भरने का खत्म हो जाएगा, उसके बाद ओटीआर मांगेगी। ओटीआर यानी कि जो नए लड़के हैं वो ओटीआर कर सकते हैं, तो उनका वो नया डेट है। लेकिन अगर एग्जाम में कोई गलत हो जाए तो वो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आप सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए मात्र ये 200 रुपया लगेगा, उसके लिए मात्र 200 रुपया। अगर आप डबल बार गलती करते हैं तो उसके लिए 500 रुपया दंड लगता है, इसीलिए सावधानी पूर्वक भरें। ठीक है, आगे एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या आता है, तो जनरल रीजनिंग जैसे आता है 20 क्वेश्चन, जीएस का आता है 20 क्वेश्चन, मैथ का आता है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में दोनों लिख सकते हैं, या तो इंग्लिश लिख सकते हैं या तो हिंदी। ये सेक्शनल है, दोनों में कोई भी। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 20 दूनी 40 मार्क्स का, चारों पेपर 40-40, यानी कि टोटल क्वेश्चन होते हैं 160, 80 क्वेश्चन होते हैं 160 मार्क्स। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 80 दूनी 160, यानी कि 160 मार्क्स के फुल क्वेश्चन होंगे। टाइम कितना मिलेगा आपको, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा मिलेगा 160 क्वेश्चन करने के लिए आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव कितना काटा जाएगा, तो नेगेटिव काटा जाएगा 1/8। 1/8 इसे क्या रहे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, और 2 को अगर हम 1/8 से गुना करें तो 1/4, और 1/4 को हम 0.25 लिख सकते हैं, तो वही 0.25 कटता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है ना। तो वही होता है 1/8। 1/8 समझ के लोगों को लगता है कि 8 गलत में 1 नंबर, सब मार के बॉस ये तुक्का नहीं। 1/8 यानी कि एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का है, तो 2 का 1/8 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्क्स कटेगा, है ना। आइए आगे और क्या है,
लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज ऑफ पेपर यानी कि लैंग्वेज कितने पेपर में होते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश तो आपका हिंदी इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश इंग्लिश में आएगा, जैसा आप ले सकते हैं। उसके अलावा असम में आता है, बंगाली में आता है, गुजरात में गुजराती में, कन्नडा में, कोंकणी में, मलयालम, मणिपुर, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब उर्दू में भी पेपर आता है। जो स्टेट से आप जिस जोन से आप भर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज आपको पेपर हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में 13 यानी कि 13 और 2 15 लैंग्वेज में टोटल पेपर आता है। आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। देखिए 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स है। आगे देखते हैं जैसे फिजिकल, हाँ ये एग्जाम का खत्म हो गया क्राइटेरिया। फिजिकल में क्या मांगता है, तो लड़कों के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में। लड़कियों का अच्छा है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। रिमार्क फॉर कैंडिडेट अदर देन दोस बिलोंगिंग द लद्दाख रीजन, यानी कि लद्दाख रीजन से वो नहीं है। सो और लद्दाख रीजन के लिए क्या है, जो स्पेशल लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए है 1600 मीटर है 7 मिनट के लिए लड़कों के लिए, और लड़की का है 800 मीटर 5 मिनट में। लड़कियों का 800 मीटर 5 मिनट में, और लड़कों का 1600 मीटर 7 मिनट में। किसके लिए, लद्दाख वालों के लिए। और जो लद्दाख वाले नहीं है उनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1600 मीटर 8.5 मिनट में लड़कियों के लिए। आइए इसका पीएसटी हो गया, पीईटी हो गया। पीईटी और पीएसटी अलग होता है। पीईटी में केवल दौड़ होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इफिशियंसी में केवल दौड़ होता है। और स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी यानी कि स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड में हाइट होता है, चेस्ट होता है, वेट होता है, 3 चीज, हाइट चेस्ट वेट, है ना। तो हाइट इसमें कितना मांगा, लड़कों के लिए है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। इसमें भी कुछ छूट है, जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स द शेड्यूल का ट्राइब यानी कि एसटी लोगों के लिए 162.5 हाइट मांगा है, और लड़कियों के लिए 150। लड़कियों के लिए लड़कियां अगर आप एसटी है तो आपको 150 में हो जाएगा। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी राज्य से हैं और एसटी हैं आप, तो लड़कों के लिए 157 और लड़कियों के लिए 147.5। कितना हाइट में छूट है, बाकी ये है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा हाइट में कितना कितना छूट मांगा है। उसके बाद आइए देखते हैं चेस्ट। हाँ लड़कों के लिए चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, अनएक्सपेक्टेड बिना फुलाए, और मैक्सिमम एक्सपेक्शन यानी कि फुला के 5 सेंटीमीटर यानी कि 80 से 85 हम बोल सकते हैं, 80 से 85। लड़कियों के लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है। बाकी ऑल कैंडिडेट बिलोंग एसटी के लिए 76 से 5, और ऑल कैंडिडेट जैसे गोरखा, कुमाऊं, डोगरा ये सब के लिए 78 से 83 यानी कि 78 और 5 83 78। बाकी ये सब है जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, हाँ ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पोस्ट प्रेफरेंस। तो आप साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं और मान लेते हैं आप 160 में 160 नंबर लाए और आप पहला प्रेफरेंस बने हैं बीएसएफ, तो आपको कितना 160 में 160 लाए पहला प्रेफरेंस ही बीएसएफ मिलेगा। इसीलिए ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस बढ़िएगा। हालांकि इसको हम कल पोस्ट एग्जाम जो कल फॉर्म फिलअप के बारे में बताएंगे उसमें इसको डिटेल से बताएंगे, फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे अगर जो यूपी लोगों के लिए है, यूपी या बिहार या फिर झारखंड लोगों के लिए, तो सब बॉर्डर एरिया में जाने चाहते हैं, अगर देश में जुनून है आर्मी वाला का जाने के लिए, तो आर्मी के लिए सबसे बेस्ट है असम राइफल। आर्मी जैसा वर्दी चाहिए, आर्मी जैसा जुनून चाहिए तो असम राइफल। और जो बीएसएफ है, अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर जाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर में लगना चाहते हैं कि देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, तो बीएसएफ के लिए बीएसएफ जो है आपका अच्छा प्रेफरेंस, इसको फर्स्ट में रख सकते हैं। बाकी सीएसएफ जो हो गया इंडस्ट्रियल यानी कि मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, सॉरी मेट्रो हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट नहीं एयर स्टेशन में, जहाजों वाला में और मेट्रो स्टेशन में, ये समय इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कंपनियों में लगाता है। सीआरपीएफ वही जैसे अभी नक्सलवादी जो पिछला जम्मू कश्मीर में हुआ था ना हमला, तो सीआरपीएफ ही गए थे, तो सीआरपीएफ की जनसंख्या कम है, इसीलिए ये हर साल लगभग 5 सालों में 70,000 वैकेंसी के लिए किया है अप्लाई, यानी कि हर साल इसमें 14,000 वैकेंसी आएगी ही आएगी सीआरपीएफ के लिए। एसएसबी के लिए, एसएसबी भी उन लोग यूपी लोगों के लिए अच्छा है, यूपी बिहार जो नॉर्थ मिडिल में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उन लोगों के लिए एसएसबी जो है वो अच्छा पोस्ट है। इसके बारे में कल हम डिटेल से बताएंगे। और आईटीबीपी जो है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर, यानी कि ये लगभग चीन के लिए, जो बॉर्डर चीन में है जो, उसके लिए बेस्ट है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस है, कैसे चुनना है, इसका कोड है ABCD है ना। ये जो कोड दिया हुआ है, ये कोड आपको भरना है ABCDEFGH, है ना, कोड से भरना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस ये कल हम इसको जरूर बताएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको एसएससी जीडी 2026 का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में हाउ टू अप्लाई कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।